अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं उर्दू क्लास में आपको है और है में फ़र्क बताऊंगी। अक्सर स्टूडेंट्स है और है लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। उनको ये मालूम नहीं हो पाता है कि ये है और है किस किस सेंटेंस में और किसके साथ इस्तेमाल होगा। आज मैं आपको यही बात बताने वाली हूँ कि है और है हम किस वक्त किस टाइम पर लिखेंगे। सबसे पहले मैं है का इस्तेमाल बताऊंगी, यानी कि जब हमारा नाउन सिंगुलर हो, या नाउन का मतलब जानते हैं आप, समझते हैं कि कोई भी नाम या कोई भी चीज़ जो है वो सिंगुलर हो, तो जब हमारे सेंटेंस में सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नेम कुछ भी आए तो उसके आखिर में हम है आता है तो हम वहाँ पर है लगाते हैं। जैसे ये एक किताब है, किताब जो है वो हमारी सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है यानी कि चीज़ है, वो इसलिए हमने यहाँ पर है लगाया है। सादिया अच्छी बच्ची है, ये भी हमारा सिंगुलर है, सादिया जो है सिंगुलर नाउन है, नेम है यहाँ पर, तो ये वो भी एक मतलब सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर है आया है। सेब लाल रंग का है, सेब जो है वो सिंगुलर है, एक है तो इसलिए है लगाया है। अहमद भाग रहा है, अहमद जो है एक लड़का है, मतलब एक है इसलिए यहाँ पर है आया है। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है, बिल्ली भी एक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने है लगाया है। उसके बाद हम लेते हैं है। देखिए है और है में लिखने में फ़र्क होता है में नून होने की आवाज़ आती है, नाक से निकलती है आवाज़। जब हम सेंटेंस में जब हमारे सेंटेंस में प्लूरल नाउन हो, यानी कि कोई भी नाउन जो है वो जमा की शक्ल में हो, यानी कि ज़्यादा में हो, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आखिर में हम है लगाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगुलर नाउन के साथ भी है लगा देते हैं, क्योंकि ये है सिंगुलर नाउन जो होता है वो कभी कभी जब लगाते हैं हम तो वो किसी रेस्पेक्ट के लिए लगाते हैं। जैसे आप वर्ड आया है तो आप जो है वो हम किसी अपने के लिए, बड़े के लिए बोलते हैं, किसी उस्ताद के लिए या किसी बड़े इंसान के लिए रेस्पेक्ट के तौर पर बोलते हैं, तो सिंगुलर होता है लेकिन फिर भी हम हैं का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल ये है, ये किताबें हैं, यहाँ पर मोर देन वन ज़्यादा बुक्स हैं, किताबें जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक से ज़्यादा किताबें हैं तो इसलिए है का इस्तेमाल करा है। यहाँ क्वांटिटी तो नहीं दी है, लेकिन ये किताबें से हम समझ गए कि ये ज़्यादा है तो इसलिए हमने यहाँ है लगाया है। ये दो लड़के हैं, यहाँ क्वांटिटी दी गई है, लड़के दो हैं तो इसलिए है का इस्तेमाल हुआ है। आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, अब यहाँ पर हमने आप वर्ड इस्तेमाल किया है, तो आप जब आया है तो एक रेस्पेक्ट के लिए आया है इसलिए यहाँ पर हमने है का यूज़ किया है। फिर है उसके बाद अम्मी खाना पका रही हैं, अम्मी जो है वो हमारी बड़ी हैं, माँ है हमारी, उसके लिए अगर हम ये कहेंगे अम्मी खाना पका रही है तो वो खिलाफ होगा, इज्जत के खिलाफ बात होगी वो, इसलिए हम यहाँ पर हैं का इस्तेमाल करते हैं। मेरी नानी मुझे कहानी सुनाती हैं, नानी भी हमारी बड़ी हैं इसलिए यहाँ पर हम है का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से और वर्ड्स जो हैं जितनी भी आपसे ताल्लुक़ से या बड़ों के ताल्लुक़ से, जो भी रेस्पेक्ट के ताल्लुक़ से अगर सेंटेंस में आता है वर्ड, सिंगुलर नाउन आता है तो हम वहाँ पर है का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। उर्दू में हमज़ा एक सिंबल होता है जो सिर्फ अलिफ और वाव के साथ इस्तेमाल होता है। हमज़ा का इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ, हमज़ा सिर्फ वॉवेल्स के साथ आता है, वॉवेल्स यानी कि अलिफ वाव छोटी है और ये बड़ी है। ध्यान रखिएगा, जब अलिफ और वाव के फ़ौरन बाद वॉवेल आए, यानी कि वाव छोटी है और बड़ी है आए, तो फ़ौरन हम हमज़ा लगाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, सिर्फ आपको ये देखना है कि अलिफ के बाद या वाव के बाद फ़ौरन अलिफ के बाद अलिफ, पहले सबसे पहले हम अलिफ का ले लेते हैं, अलिफ के बाद वाव आए या छोटी ये आए या बड़ी ये आए तो फ़ौरन हम उसके बाद हमज़ा लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लाओ, देखिए अलिफ के बाद वाव आया है तो हमने हमज़ा लगा दिया है। उसके बाद लाई लिखा हुआ है, यहाँ पर अलिफ के बाद छोटी ये आया है तो हमने हमज़ा लगा दिया है। ताई लिखा हुआ है, अलिफ के बाद छोटी ये आई है तो हमज़ा लगा दिया है। नाई लिखा हुआ है तो इसी तरीके से हमने अलिफ के बाद छोटी ये आई है तो हमज़ा लगा दिया है। लाइए लिखा हुआ है, अलिफ के बाद हमारी बड़ी ये आई है तो हमने हमज़ा लगा दिया। खाइए लिखा हुआ है, अलिफ के बाद ये आया है तो हमने हमज़ा लगा दिया है। अब इसी तरीके से दूसरी कंडीशन है हमारी वाव की, वाव के बाद फ़ौरन छोटी ये या बड़ी ये आता है तो हम फ़ौरन हमज़ा लगा देंगे। जैसे लिखा है कोई, वाव के बाद छोटी ये है तो हमज़ा लगा हुआ है। सोई, यहाँ पर सुई पढ़ेंगे इसको या सोई पढ़ेंगे तो वाव के बाद हमज़ा छोटी ये आया है तो हमज़ा लगा हुआ है। खोई लिखा हुआ है, यहाँ पर वाव के बाद हम छोटी ये आया है तो हमज़ा लगा दिया है। वाव के बाद बड़ी ये आया है, सोई लिखा हुआ है तो हमज़ा लगा दिया है। धोई लिखा हुआ है, यहाँ पर वाव के बाद बड़ी ये आया है तो हमने हमज़ा लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, जो भी आप लफ्ज़ देखें, अलिफ या वाव के बाद छोटी ये या बड़ी ये आए या वाव के बाद छोटी ये बड़ी ये आए, अलिफ के साथ तीन वर्ड का ध्यान रखना है हमें।
3 हुरूफ का ध्यान रखना है, वाव का, छोटी ए का और बड़ी ए का। और वाव के साथ हमने 2 वर्ड्स का हुरूफ का ध्यान रखना है, छोटी ए और बड़ी ए। इस तरीके से आप जब भी ध्यान से कुछ भी करेंगे तो हम उर्दू में लिखने का जो प्रैक्टिस करेंगे, आप कुछ टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ हम वर्ड्स पढ़ लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसकी हेल्प से आप हमजे की कंडीशंस को, यानी कि हमजा कहाँ कहाँ लगेगा, किस किस तरीके से लगेगा, वो अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर चाय, गाय, मलाई, मिठाई, सुई, नाव, नाई, काई, आई, दाई, लाई, रजाई, पिलाई, आए, लाए, खाए, पाए, साए, लाओ, आओ, खाओ, जाओ, पाओ, लाइए, आइए, जाइए, पढ़िए, खाइए, बुलाइयो, सुनाइयो, बताइयो, गाइए और सुनाइए। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आएगा, और इसी से ताल्लुक़ से मैंने आपको वर्कशीट दी हुई है, आप उसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा इन अल्फाज की मदद से और जो मैंने बताया है उसकी मदद से। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नेम और क्लास लिखिएगा ताकि मैं आपकी अटेंडेंस अच्छे से ले सकूं। और आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।